हाय बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का यह इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 ठीक है लेकर आए हुए हैं। इसमें कुछ चीजें बताने वाले हैं। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कुछ चीजें जो है लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ा चुके हैं। वह है पहला, आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद से उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक और है उसमें, देखिए क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, हम इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बता चुके हैं। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। फिर इसके बाद से सेकंड बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर एक और बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताए थे? पोटेंशियल डिफरेंस। यह इतनी चीजें हम क्या किए हैं, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है भाऊ, इतनी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों को वह वीडियो देखना होगा, क्यों? क्योंकि वह जब तक नहीं अच्छे से देखेंगे, इस वाले लेक्चर पे डायरेक्ट आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड है। और सेकंड वाले में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, सेकंड वाला लेक्चर आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना आप लोगों को, पहला पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा देंगे आप लोगों को, बता देंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से बताएंगे सर्किट डायग्राम कैसे वह बनता है, सर्किट डायग्राम के बारे में बता देंगे। फिर इसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यह बता देंगे। फिर इसके बाद से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे किसी भी वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इतने चीजें हम आप लोगों को क्या करेंगे आज, यह पूरा टोटल बता देंगे। तो अगर आप लोगों को इसके पहले का जो लेक्चर है वह देखना है, ठीक है, तो उसे में क्या करना है आप लोगों को, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या करिएगा, एमके क्लासिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला लिख सकते हैं, उसमें 01 #1 लगाएंगे तो तुरंत आप लोगों का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कौन से वाले पे? एमके क्लासेस चैनल है, वहां पे जाएंगे, उस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद से आप क्या करिएगा, वहां पे आप लोगों को वह पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो पहला वाला होगा, वह पहला क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर, वहां पे देख लीजिएगा। फिर आ जाइएगा आप लोग सेकंड वाले लेक्चर पे, ओके। वह देख के आएंगे तो एकदम मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। जो भी चीजें हैं सब पूरे कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा, ओके। ठीक है, अब इसके बाद से जो जो चीजें पढ़ना है इसके बारे में समझिएगा ध्यान से, क्या क्या बताने वाले हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए जस्ट क्योंकि कुछ शुरुआती करते हैं तो अच्छा काम, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पढ़ना है आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है बाबू? पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट होते क्या है, क्या चीज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना आप लोगों को होते क्या है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक करंट बता दें क्या होता है, सुनिएगा। देखिए, मान लेते हैं किसी वायर में क्या होगा, कोई वायर होगा, उसमें पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन वह मूव कर गए, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, कितने पर सेकेंड में जो चार्ज होगा वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब यह है ना, सुनिए मेरी बात, सबसे सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, मान लो कोई वायर है, तो वायर के अंदर जो चार्ज हो रहे हैं वह कैसे जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसे मूव कर रहा है, और उसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिक चीजें कैसे मिल रही हैं या बिजली कैसे जल रही है, उसी के बारे में क्या करना, पढ़ना है, ओके। तो अगर यह पढ़ना तो इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं। क्या बताना है, देखिए, क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले यह जानिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो कहे हैं कि पर सेकंड में, कितने में, पर सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह मूव होंगे एक जगह से दूसरे जगह,
तो उसमें जो पर सेकंड में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कंडक्टेड बाय ए मेटल वायर, क्या है देखिए, मतलब कह रहा है कि व्हेन टू बॉडीज डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब दो बॉडीज होंगे, एक मान लेते हैं पहला वाला है, दूसरा वाला, यहां से मान लीजिए फर्स्ट बॉडी इधर है और ये सेकंड बॉडी इधर है इसका। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं इधर पॉजिटिव वाला आएगा, इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर यह आ रहे हैं तो इसके बाद से कह रहा है आर द कंडक्टेड बाई ए मेटल वायर, और ये किस चीज से बने होंगे, या मेटल वायर से। कैसे बने होंगे, मेटल वायर से। अगर मेटल वायर से बने होंगे तो देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम देयर बॉडीज एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब इस साइड वाला होता है, क्या होता है, यह हायर, क्या होता है, इसको कहते हैं हायर पोटेंशियल। क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वह हायर पोटेंशियल से कहां जाएंगे, लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होते हैं, मूव करते हैं। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। वह क्या बनाते हैं, वह एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से या स्मॉल आई से। किसी किसी बुक में कैपिटल आई दिया है, किसी किसी बुक में क्या दिया, स्मॉल आई दिया हुआ है। तो फिर से आप लोगों को बता दें, मतलब यह कहा जा रहा है कि व्हेन टू चार्ज बॉडीज, मतलब दो बॉडीज मतलब है उनके दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्या होगा, निगेटिव चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कंडक्टेड बाय ए मेटल वायर। और यह कैसे बने होंगे, यह मेटल के वायर से बने होंगे। एक किससे लगा होगा, पॉजिटिव से, और किससे लगा होगा, निगेटिव से। जब दोनों लगे होंगे तो कह रहा है कि जब यह लगे होंगे तो फ्लो ऑफ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू कहां से, लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या होंगे, यह हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। लेकिन कौन मूव करेगा, यह मूव करने के लिए बताया जा रहा है यह इलेक्ट्रॉन, कौन से, चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम देयर बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सपोज मानिएगा, मान लो यह क्या है, वायर या तार है। एक वाले सिरा को हम क्या कर दिए हैं, एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव से और दूसरे वाले को किससे जोड़ दिए हैं, नेगेटिव से। अब इसमें क्या करें, बोल्ट, बोल्ट मतलब विभवांतर जिसे कहते हैं, विभवांतर या इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब उसमें जोड़ा जाएगा, जब ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, यहां से कुछ करंट भेजेगा। क्या होगा, देखिए मतलब यहां से जब पॉजिटिव चार्ज आती है क्या करेगा, यह वाला पहले वाले टर्मिनल से यह क्या हो गया, हायर टर्मिनल। कैसा है, हाई टर्मिनल है, और इधर वाला क्या है, लोअर टर्मिनल। तो मतलब हायर से लोअर टर्मिनल की ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, लेकिन कब करेगा, पर सेकेंड में। कितने सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, पर सेकेंड में। जब पर सेकेंड में वह मूव करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आई से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। और यह किसमें, जब मेटल वायर होगा उसी में इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पहले हम आप लोगों को क्या बताए हैं, दो चीजें बताए हैं। एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें एंड नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वह इंसुलेटर होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। मतलब जिस मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, जो लिखते हैं इसको इंडिकेट किससे करेंगे, इंडिकेट किससे करेंगे, प्रदर्शित मतलब क्या होगा, इंडिकेट इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आई से। क्या होता है बाबू, इसको स्मॉल हम आई से इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल आई से भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद से ध्यान से सुनिएगा, जब यह हो गया तो इसके बाद से यह चीजें कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वह इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह होता है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब कितने सेकंड में, एक सेकंड में वह फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए, करंट को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको स्मॉल आई से मान लीजिए, और फ्लो ऑफ चार्ज जो हो जाएगा इसको हम स्मॉल क्यू से कर सकते हो।
क्या हो गया Q, और बाई लगा लेते हैं यहां पे सेकंड, सेकंड होता है स्मॉल t। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन एक किस वायर में, कंडक्टर में, कंडक्टर, ये फ्लो ऑफ चार्ज इन एक कंडक्टर वायर, मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, कंडक्टर ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंडिकेट किससे करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल है आई। सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है आई। क्या होगा बाबू, सिंबल होता है इसका आई। ओके, इसको क्या करेंगे आप लोग, पहले इसको उतारते चलेंगे साथ में। ओके, क्योंकि जब तक इसको कॉपी नहीं करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे क्या, यही तो लिखना पड़ेगा, तभी ना बोर्ड के एग्जाम में नंबर मिलेगा, बताइएगा। चलिए, अगर यह हो गया हो तो इसके आगे हम बताते हैं कुछ। देखिए, अब इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं इसी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में। क्या क्या चीजें समझिएगा ध्यान से बाबू, क्या क्या चीजें बताने वाले हैं। यदि मान लो कोई भी एक, हम मान लेते हैं वायर है, यह क्या है, वायर बना दिए, यहां से पॉजिटिव चार्ज लगा दिए हैं और एक तरफ से क्या लगा दिए, नेगेटिव चार्ज लगा दिए हैं। ओके, यह वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यह वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब क्या होगा, यह ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे, तो वह पर सेकंड में, मतलब क्या हो जाएगा, टी, मतलब पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कह दिए, देखिए अब इलेक्ट्रिक करंट कह दिए तो अब क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनो बाबू, सुनिएगा। अगर इसको भी मान लें, समझ में आ रहा है, भी क्या हो गया है, भी वोल्ट हो गया, और वोल्ट हो गया आप लोगों का 1 वोल्ट। कितने वोल्ट की है, जो बैटरी लगाए हैं 1 वोल्ट का है, और उसके बाद से जो इसमें जो लगा समय, जो टाइम हो रहा है, वह टाइम हो गया 1 सेकंड। कितने सेकंड का लग रहा है, 1 सेकंड। तो पूछ लिया गया इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा वह कितना होगा। क्या होते हैं, सपोज टाइम इक्वल टू 1, कितना हो जाए, टाइम इक्वल टू 1, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इन ए वायर कितना हो, मतलब ये Q इक्वल टू कितना हो, 1, कितने हो रहा है, 1, मतलब पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो उसके लिए इसको लिखते हैं 1 कूलाम। 1 कूलाम और इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लो, जो करंट फ्लो होगा वह कितना हो जाएगा, यहां से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बताइए। करंट जो हो जाएगी यह I इक्वल टू भी कितना होता है, 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर होता है। तो यहां से ऐसे अगर बनाते हैं तो यह जरा बताइए, 1 एम्पियर, ठीक है बाबू, अगर 1 एम्पियर की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम हो जाएगा। 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड या पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। बुक में कहीं कहीं कुछ क्या लिखे रहते हैं, ऐसे भी लिखे रहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो यह चीजें क्या करना है, यह बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, यह बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए, जो बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को लिखना क्या रहता है वह जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा जाता है व्हेन 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन ए क्रॉस सेक्शन वायर, किस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन वायर इन पर सेकेंड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड में या 1 सेकेंड में, तो उसमें फ्लो होने वाली जो करंट होती है वह कितनी होगी, 1 एम्पियर, मतलब
मतलब क्या होगी, देन फ्लो ऑफ करंट इन वायर कितना होगा बाबू, यह हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अब अगर हम बोर्ड के एग्जाम में अगर लिखना है तो बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि 1 एम्पियर इक्वल टू, देखेंगे क्या होगा, 1 एम्पियर इक्वल टू, यह हो जाएगा 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। समझ गए बात? मतलब इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, लिख सकते हैं कि नहीं? और यही क्या होता है बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को, जब वह लिख लेंगे उसके बाद से क्या करना रहता है, यह लिखना रहता है। ओके, अगर यह हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताते चलते हैं, जरा सुनिएगा। अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट, क्या बात करें, SI यूनिट की, किसकी बात करें, SI यूनिट, तो इसका जो होता है आप लोग जानते हैं, अगर बात करें तो यह हो जाएगा SI यूनिट के लिए इसका जो होगा करंट यूनिट, क्या हो जाएगा, करंट्स की जो यूनिट होती है वह होती है, क्या होगा बाबू बताइएगा, वह कितनी होगी, अभी कभी से लिख रहा है एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ए से। ओके, अगर यह हो गया तो इसके साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं आप लोग, यह भी लिख सकते हैं कि यदि SI यूनिट ना पूछे, ठीक है, सिर्फ यूनिट की बात करें, कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है कि करंट की, ओनली करंट की जो यूनिट होगी वह एक चीज और लिख सकते हैं, वह यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए कूलाम का क्या होता है, मतलब जो इसके लिए कूलाम पर क्या हो जाएगा, COULOM, कूलाम पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। इसका जो यूनिट होगा इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, इतनी चीजें आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए कि जो चीजें लिखना है यह बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या करना, इस तरह से भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू? इसको उतारिए, पहले उतार लीजिए, अच्छे से उतारिए इसको, आगे बताएं, उतारिए। हो गया, बताइएगा। अगर हो गया हो तो अगले वाले पे चलते हैं, बताइए बाबू, क्योंकि अगला क्या बताना है आप लोगों को, अगला देखिए अमीटर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, अमीटर के बारे में। ठीक है, तो अमीटर के बारे में पहले हम बता देते हैं अमीटर होता क्या है। देखिए अमीटर जो होता है स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी से छोटी, यदि एम्पियर होगा या करंट होगा तो उससे मापने का, या उसे क्या किया जाता है, मापने का, यह क्या बनाया गया, एक यंत्र है। यंत्र समझते हो ना? जैसे मान लो तुम्हारा वेट बढ़ गया है, ठीक है, अगर वेट को नापना है तो वेट को नापने के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम वाले पे जाके बैठोगे तभी ना हो जाएगा। मतलब वेट वाले पे जाके बैठोगे, कितने कुंटल के हो, कितने कुंटल के हो गए, नहीं वे छोटे छोटे हो गए, 50 किलो 55 किलो, बोलो 40 किलो के हो गए ना। हाँ, देखिए अमीटर क्या होता है, अमीटर सुनिएगा, अमीटर का मतलब क्या है, अमीटर जो होती है स्मॉलेस्ट करंट को नापने का एक क्या बनाया गया है, यह एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। और यही देखिए अमीटर, यह क्या है, अमीटर है। क्या है बाबू, अमीटर है। यही क्या होता है, अमीटर है। अगर अमीटर दे दिया गया तो इसको जोड़ा भी गया है, देखिए यह वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां क्या होता है, निगेटिव वाला है। ओके, और यहां से क्या कर दिया गया, इसको यहां से ऐसे जोड़ दिया गया है। जब जोड़ेंगे तो होगा क्या, यहां से जब जोड़ देंगे तो यह करंट जो है, देखो इसको उल्टा बनाया गया बाबू, क्या बनाया है यहां, इसमें अगर देखें तो इसमें उल्टा बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। मतलब क्या किया गया, यहां पे एक छोटी सी क्या होती है, या छोटी सी अगर हम बात करें तो यह छोटा सा क्या है, इसमें नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए रखा गया है। और यह जो है इस पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है इसमें। तो इसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से जब यह लगा दिया गया है तो यहां से जब चार्ज यह जाती है तो यह वाली
करंट इधर से जाएगी। जब करंट इसके अंदर ज्यों ही प्रवेश करती है या तुरंत ही आपको क्या कर देता है, इंडिकेट करके बता देगा कि इस बैटरी के अंदर कितना एम्पियर करंट है। बात समझ में आ रही है? कितना एम्पियर क्या है इसमें करंट है, या क्या कर देगा, इसको बता देगा। बताओ बाबू, समझ गया बात की नहीं? तो जो भी यह बताया गया इसका मतलब यही है कि जो यह रखा गया है, ठीक है, यह क्या है, अमीटर है। यहां से हम एक सेल लगा दिए हैं, सेल समझ रहे हो। अब यहां से यह जो होता है इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसका नाम क्या होता है जरा देखिए, इसको कहते हैं पॉजिटिव, क्या कहते हैं बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यह वाला जो है इसको क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। अब क्या होता है, यहां से ज्यों ही करंट फ्लो होगा इसके अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। ज्यों ही इंटर करेगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने वोल्ट की, या तो ऐसे भी बता सकता है कितने वोल्ट की है, या कितने एम्पियर इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो नहीं ना। तो एमीटर जो है यह मिनिमम से मिनिमम जो एम्पियर होगी या करंट होगी उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो आप लोगों को अगर बोर्ड, अच्छा मान लो तुम्हारी हाइट अगर नापनी हो तो क्या करते हैं, इंच टेप लेके आते हैं, क्या करते हैं, उसको नाप लेते हैं, नापते हैं। समझ रहे हो बात ना? अच्छा मान लीजिए अगर हम पूछना कि टाइम कितना है, तो टाइम के लिए क्या करते हैं, घड़ी का यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसी तरह से अगर हम आप लोगों से पूछ लिया गया, जरा बताइए इसमें फ्लो ऑफ चार्ज या इसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस बैटरी को लेंगे। बैटरी को लेने के बाद से किससे लगा देंगे, अमीटर से लगा दिए। अब अमीटर से लगा देंगे तो यह क्या करेगा, बताएगा कि इसके अंदर कितने फ्लो ऑफ चार्ज हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये बातें बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो ठीक है। अच्छा अगर यह हो गया तो इसके बाद और समझिएगा, इसमें यह भी बताया जाता है कि यह जो है अमीटर लगाया गया है, इस अमीटर में सबसे लो रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अगला बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। क्या होता है, सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है। मतलब यह है कि यह इसके अंदर जो इंटर करेंगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगी या जो भी करंट होगी वह फ्लो करेगी, इसके अंदर जो लगा रहेगा वह तुरंत ही क्या करेगा, बताने का काम करेगा। समझ गए बाबू कि नहीं? मतलब क्या है, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है रोकने वाला कोई नहीं है। ओके, और इसके पहले की अगर हम बात करें, जब रोकेगा तो ही रेजिस्टेंस होता है, और ये डिपेंड करता है यह कि जो यह तार लगाए हुए हैं, जो वायर लगाए हैं, इसका लेंथ कितनी है या इसका जो एरिया है वह किस पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से होता है। देखो ये अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में बताएंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। मान लीजिए कोई पूछे कि जरा बता दीजिए मीटर क्या होता है, व्हाट इज ए मीटर, तो क्या बताएंगे, बताएंगे अ मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या क्या इंस्ट्रूमेंट, इट हैज मेजर्ड, मतलब क्या करता है, मेजर करता है इन ए वोल्ट या बैटरी हो या जो भी करंट होंगी या जिस वायर में जितनी करंट क्या हो रही है, जा रही हैं, उसी को मेजर करने के लिए क्या बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। और इसलिए बनाया गया है अमीटर। इसमें जो यह होती है क्या कहते हैं उसको, अमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है सबसे मिनिमम होता है। क्या होगा बाबू, रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। ओके, इसको क्या करेंगे आप लोग, पहले इसको उतार लीजिए, फिगर उगर बना लीजिए और जो चीजें हैं इसके बारे में समझ लीजिए। ओके, लिखते जाएंगे। अमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, क्या है, अमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट हैज मेजर्ड, क्या करता है, मेजर्ड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, समझ में आ रही बात कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, मेजर करता है। और दूसरी बात क्या है, यहां से जो यह वाला होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। समझ गए कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी और तुरंत ही क्या करेगा, यह मेजर करके बता देगा कि इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है या इसमें एम्पियर जो है वह बता देगा। ठीक है ना? यही चीजें क्या करना है, इसको बताना है। ओके, देखो ये लगा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है तो बताएगा।
ओके, और आप लोगों का यह हो गया तो अगले पे चलते हैं भाऊ। देखिए इसके बाद से इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाऊ, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा एक करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। समझ में आ रहा है, मतलब एक बल्ब है, वह करंट उसमें फ्लो हो रहा है कितना, 0.25। मतलब क्या दिया है, करंट जो होता है आई है वह दे दिया है आपका 0.25 एम्पियर। ओके, ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है फॉर 20 मिनट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, मतलब समय जो लग रहा है इसमें, जो टाइम है वह टाइम कितना दे दिया, वह कह रहा है 20 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है बाबू, 20 मिनट लग रहा है। ओके, तो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ये क्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, यही क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह कितना है। अगर यह पता लगाना है तो सिंपल सा काम है, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है, अभी अभी बताए हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, फार्मूला बताए हैं। इसी फार्मूले पे अब क्या करेंगे, वैल्यू जो है रख लीजिए। तो यहां से जरा देखेंगे, अब वैल्यू रखने के साथ साथ इसको एक चीज करिएगा, जब 20 मिनट दिया तो मिनट को हमेशा ही जो इसकी यूनिट आई है वह आया है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम पर सेकंड आया, तो पर सेकंड आया तो सेकंड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सेकंड मतलब मिनट दिया, मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। जब सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60। अच्छा ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60, तो यह हो जाएगा 1200। आएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा इतना। अगर इतना हो गया तो सिंपल सा काम क्या करना है, देखिए बाबू, यह है इसकी वैल्यू रखिए, तो यहां हो जाएगा आई की जगह रखना 0.25, तो 0.25 हो गया। इक्वल लगाएंगे, क्यू को ऐसे रहने दीजिए, बाई लगाएंगे, यहां से टी की जो वैल्यू है आया 1200 आ गया। या मल्टीप्लाई है तो देखिए इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई, क्यू इक्वल टू 0.25 इंटू 1200 आएगा कि नहीं। अब जरा देखेंगे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों दशमलव से जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सिर्फ क्या करना है, 12 और 25 का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूना 10 हो गया, एक हासिल 5, 5 का नम 5, 1 6 हो गया, या 2 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, या आ गया 0, या 0 या क्या हो जाएगा 300। मतलब कितना आया 300, या कितने आएंगे कूलाम में। किस में आया बाबू, यह कूलाम में क्या हो जाएगा, यह इसका आंसर आएगा। बताइए कोई दिक्कत। देखिए 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 1 मिलके 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ 6 और 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई किए इतना आ गया। ओके, और यह चीजें क्या करना है आप लोगों को, अब उतार लेना है कि जैसे जैसे लगाया गया है क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे आप लोग, उतारेंगे बाबू। उतारिए जल्दी, उतारिए इसको। इसको उतारिए तो और आगे चले। अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़े, बताइएगा हो गया यहां तक। चलिए अगला देखेंगे। अब कह रहा हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वह फ्लो ऑफ चार्ज हो रही है, वह किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या करना, बताना है। ठीक है बाबू, कह रहा हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि वो जो बैटरी लगा है उस बैटरी के अंदर वह कंटिन्यूअस कैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहां जरा देखिए कुछ फिगर दिख रहा होगा,
क्या क्या देखिए, यह पढ़ना है आप लोगों को केमिस्ट्री में। जब जाएंगे केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशन जब आएगा केमिस्ट्री में, कहां पे, केमिस्ट्री में जब आएंगे तब वहां पे आप लोगों को यह बताया जाएगा कि यह कैसे हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे। यह है एक क्या दिया गया, एक हम मान लेते हैं यह एक बॉक्स है, बॉक्स कह सकते हो या कोई जार कह लो। शीशे का क्या रखा गया है, यह मिरर, मतलब यह क्या रखा गया, शीशे का एक जार रखा गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोड रखा गया है और दूसरा वाला क्या रखा गया है, सेकंड इलेक्ट्रोड है। ओके, बातें समझ में आ रही होगी। देखिए अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है कह रहा है कि यह वाला निगेटिव चार्ज है, कैसा है, निगेटिव, यह कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब सेकंड वाला जो है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बाबू, यह पॉजिटिव चार्ज है। मतलब A1 जो इलेक्ट्रोड फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोड है वह निगेटिव चार्ज है और दूसरा वाला कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हुआ क्या कि जब हम क्या करते हैं, इसके जब पॉजिटिव वाले को और निगेटिव वाले को जब बल्ब से जोड़ते हैं तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वह क्या हो जाएगा, धन टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। मतलब अभी अभी जो करंट लिखवाए थे उसमें क्या बताया है, कह रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वह कहां जाएगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, मतलब ये हायर से किसकी तरफ जाएगा, हायर से किसकी तरफ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। कौन जाएगा, वह करंट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, करंट जाएगा बाबू, करंट, करंट मतलब क्या होगा, आई जाएगा, समझ गए। लेकिन होता क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वह इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उस फ्लो ऑफ चार्ज के जस्ट विपरीत होता है। याद हो जाएगा, आज से नहीं कभी भी आगे जिंदगी में कभी भी पढ़ते चले जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह है उसी के जस्ट विपरीत क्या हो जाएंगे, उसके जस्ट विपरीत जो होगा कौन, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ओके, एक हम जरा देखते हैं, जरा सुनिएगा, एक हम बताते हैं, एक छोटा सा यह आप लोगों को एग्जांपल बताते हैं। सपोज मान लीजिए यह क्या है, एक मान लेते हैं वायर को काटा हुआ भाग है, वायर का क्या है, कटा हुआ, वायर का कटा हुआ क्या है, भाग है। अब देखो यहां से हम क्या कर देते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं और एक कौन सा लगाते हैं, निगेटिव टर्मिनल। ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह हम कह रहे हैं कि यह क्या है, हायर पोटेंशियल वाला, क्या है, हायर। कैसा है, हायर पोटेंशियल। यह वाला जो निगेटिव वाला क्या है, यह लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो कहा गया है जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वह पॉजिटिव से कहां निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तब जाएगा तो इसका मतलब जो इसके अंदर करंट होंगे, कौन सा बाबू, करंट जो होगा वह करंट कुछ ऐसे जाएगा। यह करंट की अगर हम बात करें तो वह करंट कुछ ऐसे जाएगा। वह करंट क्या होगा, इसके अंदर इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो आई तो यहां है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। जो रेस्ट में होंगे वह इलेक्ट्रॉन ज्यों ही यहां से हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा हम कुंजी लगा दें, क्या यहां पे हम छोटा सा हम क्या कर देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा दिए बाबू, कुंजी। कुंजी इसलिए लगा दिए हैं कि ज्यों ही ऑन करेंगे जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे करेंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी इसके जस्ट कैसे हो जाएगा, इसके अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, यह करंट के अपोजिट होगा। समझ में आ गई, मतलब देखो देखो यह है, यह इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पूछ लिया गया, जरा बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होंगे वह आई करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा। बताओ, मतलब इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है वह क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। ओके, चलिए यह बातें आप लोग क्या करेंगे, वही चीजें दिया है। द सिंपलेस्ट वे टू द मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two ends of conductor so as to get a continuous flow of current is the connect the conductor between the terminal of cell or a battery।
बात यही कह रहा है चाहे कोई सेल हो चाहे बैटरी हो, समझ गया बात। तो जब वह फ्लो ऑफ करंट होंगे तो उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वह करंट के जस्ट विपरीत होगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? देखो इलेक्ट्रॉन को हम बताए थे आपकी क्वीन है? अगर मान लो वह उसकी मान लो सपोज मान लो, देखो हम याद करने का तरीका बता रहे हैं कि वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी हो गई है शादी। जब शादी हो जाएगी, अब तुम्हारे साथ कोई जाएगा, मान लो तुम्हारी बीबी रहेगी तो एक्स गर्लफ्रेंड से बोल पाओगे? नहीं ना। मतलब क्या हो जाएगा, वह इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब तुम ऐसे चलोगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत चलेंगे। समझ गए? मतलब यही बात है कि जब भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाएगा, देखो बहुत घटिया एग्जांपल बताएं चलो कोई बात नहीं, जैसे तुमको याद हो। देखिए वही चीज इसमें दिया गया कि जस्ट ही ये बैटरी क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से किस में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। कौन जाएगा, या करंट जाएगा। तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगी उसका फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, वही चीजें क्या दिया गया यहाँ पे। देखिए यह जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे जाके है इकट्ठा होने लग रहा है। नहीं मतलब सॉरी, यह क्या है, यह देखिए जरा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन देखिए इस साइड हो रहा है। यही बताया गया है कि द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर सो एज द गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन द कनेक्टेड द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल आर ए बैटरी। चाहे बैटरी हो चाहे सेल हो, उसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट हो जाएंगे या जो उनके टर्मिनल होगा वह डिफरेंशिएशन जो होगा वह पॉजिटिव से कहां जाएगा, अगर निगेटिव की तरफ तो जाएगा ही, लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके जस्ट क्या हो जाएगा, वह अपोजिट होगा। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए अगर यह आ गया तो अगला देखेंगे अब। ओ सॉरी, हाँ सर्किट डायग्राम क्या बताना है अब, सर्किट डायग्राम। अब जरा देखेंगे सर्किट डायग्राम होता क्या है। पहले हम आप लोगों को सर्किट डायग्राम के बारे में बता देते हैं। काले काले जुल्फों से अब देखो बाबू, सर्किट डायग्राम कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है, अभी अभी जस्ट बनाया गया था। जैसे मान लो, मानना यहां पे सपोज करिए, यहां पे एक हम क्या कर दिए, अब यहां पे एक छोटा सा हम यहां क्या लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए बाबू, यहां पे हम छोटा सा क्या कर दिए, यहां पे ऐसे बल्ब लगा दिए। लगा सकते हैं, बल्ब लग गया। बल्ब लगने के बाद से अब इसको चलाने के लिए जरा बताइए कुछ चीज और लगाना पड़ेगा। बल्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा। अब वायर लगाना पड़ेगा तो एक तो कुंजी भी तो होगा, जो की कुंजी हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल के से कहीं कहीं क्या होता है, लिखा रहता है। फिर क्या करना है, इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं या अमीटर लगा देते हैं। तो आप लोगों को मान लेते हैं सपोज यहाँ पे अभी अभी हम आप लोगों को पढ़ाएं, अमीटर लगा दिए, ठीक है, कि वह फ्लो ऑफ चार्ज बताएगा। अमीटर लगाने के बाद से जस्ट क्या कर देते हैं, यहां से ऐसे लगा दिए। अब लगाने के बाद से इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या लगाया गया, यह एक आर रेजिस्टेंस लगा दिए कि इसको रोकने का काम कर रहा है। क्या रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के बाद से इस जगह हम क्या कर दिए बाबू, एक बैटरी लगा दिए। अब जब बैटरी लगाएंगे तो होगा क्या, एक होगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, वह बड़ा होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा ही छोटा होता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को, जो बड़ा है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो निगेटिव है क्या मतलब छोटा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये बातें समझ में आ रहा है। तो होता क्या है इसमें, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दें। ओके, देखो तो हुआ क्या है कि इसमें यह तो हो गया बल्ब, क्या हो गया, बल्ब हो गया। यह जो हो गया क्या हो गया, बोल्ट हो गया। इसके अंदर क्या लगे हैं, बोल्ट। यह क्या हो गया, रेजिस्टेंस। क्या हो गया बाबू, रेजिस्टेंस हो गया। फिर यह क्या हो गया, आपका की हो गया। तो अब फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा इसी के साथ यहां से आई करंट यहां से स्टार्ट होगी। अब रेजिस्टेंस आया यहाँ पे, फिर क्या हो गया, अमीटर लगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, करंट जाएगी, फिर यहाँ से करंट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट, और वही करंट क्या हो जाएगा, फिर से फ्लो होके जितना करंट दिया रहेगा इसके अंदर चला जाएगा। यही है, यही क्या है, सर्किट डायग्राम है। क्या है, यही है सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में कई चीजें आ सकते हैं, कहीं ऐसे दे दिया है,
जी बना दिया है। तो यह जो बनाया गया है क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। यह आगे बताएंगे जब आप लोग कहां जाएंगे, जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां बताएंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर में। ओके, तो वहां बताया जाएगा। अमीटर हो गया। यह वाला जो होगा पॉजिटिव वाला हो जाएगा, यह वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, कहीं पे अगर देखिए ऐसे दिया गया है तो यह होता है रजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, रजिस्टेंस कहते हैं। जहां से यह इंटर करेगी वह पॉजिटिव वाला, जहां से यह निकलेगा उसे क्या कहेंगे, निगेटिव वाला करेंगे। ठीक है, एग्जिट करेगा। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ कहीं पे और आता है, कई चीजें और भी होते हैं। अब कहीं जरा देखेंगे, ऐसे दिया रहा था, बल्ब बना दिया है। अभी अभी देखो सब बना चुके हैं बाबू, ऐसे बल्ब लगा दिया है। तो यह वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, बल्ब इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो मतलब यही है, क्या मतलब है, मतलब यही है कि जो भी लगाया गया यह है, जो डायग्राम बनाया गया है जो सर्किट करंट का, यही है कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक बैटरी लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, यह है आप लोगों का बैटरी। क्या है बाबू, यह है बैटरी। क्या है, बैटरी है। ओके, यह बैटरी हो गया। अब बैटरी के साथ क्या लगाया गया, यहाँ से रजिस्टेंस लगा दिया गया है। रजिस्टेंस के बाद से अमीटर, अमीटर के साथ साथ क्या, अगर जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे वहां पे गैल्वेनोमीटर आ गया, अमीटर आ गया। मतलब ऐसे अलग अलग चीजें क्या होते हैं, वोल्ट मीटर आता है, कहीं कहीं ऐसे भी लगाया रहेगा, इसका मतलब यह है क्या, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। ऐसे क्या होते हैं, लगे रहते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, एक साथ लगी रहेंगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, बताओ कि जहां पर, अरे यार समझ में आ गया ना, बताओ। और कुछ नहीं ना छूट रहा है इसमें, बताओ। आज आप लोगों को हम क्या क्या पढ़ा दिए देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में हम आप लोगों को क्या क्या बता दिए। पहला बताए हैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इसके लिए बताए हैं। ठीक है, फिर दूसरे के पास आ जाइए, दूसरा वाला इसके बारे में बताते ही चले हैं। तो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम यह सबसे लास्ट में गया। ठीक है, ये देखो अमीटर के बारे में बताए हैं कि यह क्या करता है, सबसे मेजरमेंट ऑफ क्या है, करंट है। ठीक, फिर उसके बाद से आ गया है एक क्वेश्चन बता दिए हैं, ऐसे लगेगा। फिर उसके बाद से हाउ टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब फ्लो ऑफ करंट होगा वह कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में बता दिए हैं। ठीक है, वह जानते हैं कि इसके विपरीत क्या होता है डायरेक्शन में। ओके, यहाँ से आप लोगों का खत्म। ठीक है ना बाबू।